ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? सिंपल मशीन्स का। तो हमने लास्ट क्लास में ये हमारा चल रहा है L10 सिंपल मशीन। लास्ट क्लास में हमने किया है What are the 6 types of simple machines? हमारी 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन कौन कौन सी हैं? हमने पहले देखा कि मशीन्स क्या होती हैं। ठीक है, मशीन सबको पता है क्या होती हैं। सिंपल मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो हम डेली एक्टिविटीज के लिए डे टू डे घर पे यूज करते हैं, वो सिंपल टूल्स होते हैं जिनको हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। और हमारी 6 डिफरेंट सिंपल मशीन्स कौन कौन सी हैं? लिवर, पुली, वेज, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू। ठीक है, ये हमारी 6 सिंपल मशीन हैं, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने लिवर इंट्रोड्यूस किया था। लीवर, LEVER, नंबर 1 सिंपल मशीन लिवर। ये क्या है? ये एक सिंपल रिजिड बार है। लिवर क्या है? हमने पढ़ा था सिंपल रिजिड बार विच इज यूज टू, इसमें हमने आर कैटेगराइज इन अदर वर्ड्स द ग्रेटर रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले शुरू हुआ था, इसके बाद यहाँ पे था लिवर। क्या था? लिवर इज अ रिजिड लॉन्ग बार और अ रॉड, एक रॉड दैट रेस्ट एंड मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स्ड पार्ट, जो बहुत फ्रीली या रेस्ट करती है एक फिक्स्ड पार्ट के आसपास। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फल्क्रम, लोड और एफर्ट। फल्क्रम, लोड और एफर्ट में हमारा जो फल्क्रम, लोड और एफर्ट में ये लिवर के 3 पार्ट्स हैं, फल्क्रम, लोड और एफर्ट। मैं पूरा नहीं लिख रही। फल्क्रम है फिक्स्ड पार्ट जिसके आसपास लिवर मूव होता है। लोड, जिस चीज को हम हिलाने की या उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एफर्ट, जो हम अपनी एनर्जी या एफर्ट लगा रहे हैं। तो फल्क्रम, लोड और एफर्ट, इन तीनों की डेफिनेशन नीचे नहीं थी और मैंने कहा था आपने बुक में से लर्न करनी है। फल्क्रम इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सपोर्ट अराउंड विच दैट रॉड मूव्स। फल्क्रम वो फिक्स पॉइंट है जिसके आसपास वो रॉड या बार, रिजिड बार मूव करती है। लोड इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। लोड वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा के उस लोड को हिलाते हैं। एफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन दैट लोड बाय दिस फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, a lever is a simple machine used to lift heavy objects with minimum force and in the less amount of time. और ये मैंने आपको कहा था कि आप क्लास में एक बड़ी रॉड तो आप छोटे बच्चों को उठा नहीं सकते हो। स्केल की हेल्प से, उस स्केल, बड़ा स्केल ले लो, उस स्केल के आगे कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखो। जैसे आपने इस स्केल की हेल्प से इस मोबाइल को पूरा टर्न करना है, तो इसके नीचे एक ऐसी फिक्स छोटी सी मोबाइल से लाइट एक ऑब्जेक्ट हो जिसको आप नीचे रख के इसको मूव कर सकते हो। देख रहे हो आप, ये स्केल जो हुआ दैट इज योर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीवर। लीवर में अब ये लोड है, दिस मोबाइल इज अ लोड। ओके, दिस मोबाइल इज अ लोड। और ये जो नीचे मैंने मार्क कर रखा है, दिस इज द फल्क्रम। इस फिक्स पोजीशन पे आप ये लोड मूव कर रहे हो और ये जो मेरा हैंड है, दिस इज योर एफर्ट। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिवर में, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। पेज 115 सब खोलेंगे पेंसिल के साथ। ओके, चलो अब हम करते हैं फर्स्ट क्लास लिवर। फर्स्ट क्लास लिवर, अब हम करते हैं फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक है, फर्स्ट क्लास लिवर, in first class liver the fulcrum is located in between the effort and the load. Scissors and trolley, pliers, seesaw are some example of first class livers. फर्स्ट क्लास लिवर में फल्क्रम जो है कहाँ लोकेटेड होता है? फल्क्रम इज लोकेटेड इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। फर्स्ट क्लास लिवर में फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है। फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है। जैसे सिजर्स लो, सिजर्स में जो बीच का पार्ट होगा, बीच वाला जहां से सिजर्स मूव हो रही है, वो फल्क्रम है। लोड आपका है, हाथ है, और एफर्ट कटिंग ऑफ पेज। ठीक है, चाहे प्लायर्स हो, चाहे सिजर्स हो,
चाहे आपका सीसॉ, सीसॉ सारे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, सीसॉ पे बैठते हैं, पार्क में जाते हो सबके सीसॉ होते हैं, किस किस ने देखे हैं सीसॉ पार्क में? यस। उसमें क्या होता है, एक साइड पे एक बच्चा बैठता है, एक साइड पे एक बच्चा बैठता है, बीच में मिडिल पॉइंट होता है, जिससे आप जो लाइट बच्चा होता है वो हैवी वाले बच्चे को, हैवी वाला बच्चा नीचे बैठ जाता है, लाइट वाला बच्चा ऊपर हो जाता है, ऐसे आप लोग खेलते रहते हो, दैट इज कॉल्ड सीसॉ। तो सीसॉ में जो आपका मिडिल पॉइंट है जहां से वो दोनों मूव हो रहे हैं, दैट इज अ फल्क्रम। हैवी बच्चा इज अ लोड एंड एफर्ट इज अ लाइट बच्चा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग लोड, फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास लेवर। और इसके एग्जांपल्स मार्क करो। फर्स्ट क्लास लेवर में है ट्रॉली, प्लायर, सिजर एंड सीसॉ। उसके बाद आता है सेकेंड क्लास लेवर। सेकेंड क्लास लेवर में लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। ये फर्स्ट क्लास लेवर है, ये सेकेंड क्लास लेवर है। सेकेंड क्लास लेवर में लोड इज बिटवीन, फर्स्ट क्लास लेवर में फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, और इसमें लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, ठीक है। और थर्ड क्लास लेवर में एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम, एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। देखो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर एंड थर्ड क्लास लेवर। फर्स्ट क्लास लेवर में फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, सेकेंड क्लास लेवर में लोड इज बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट, थर्ड क्लास लेवर में एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। क्लियर है सबको? कैसे होगा ये तीनों चीजों का? देखो जो सिजर्स हैं या आपका प्लायर्स हैं या सीसॉ है, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लेवर के, क्योंकि उसमें फल्क्रम फिक्स पार्ट जो होता है बीच में होता है, लोड और एफर्ट कॉर्ड साइड पे होते हैं। सेकेंड क्लास लेवर में लोड बीच में होता है, इसमें क्या लोगे, और फल्क्रम और एफर्ट साइड पे होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे बॉटल ओपनर, नेल कटर। बॉटल ओपनर, बॉटल को ओपनर होता है, उसमें क्या बीच में होता है बेटा? बॉटल ओपनर के लोड बीच में है जिसपे आप एफर्ट लगा रहे हो, लोड, और आपका एफर्ट जो है इस तरफ है, और फल्क्रम क्या है? फल्क्रम फिक्स पोजीशन क्या है? नीचे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास लेवर में एफर्ट जो है वो बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, टोंग्स एंड फिशिंग रॉड। अब एफर्ट जो है दैट इज इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। इज दैट क्लियर? तो आपने ये तीनों चीजें याद रखनी है विद एग्जांपल्स। In first class lever, fulcrum is between load and effort. In second class lever, load is between fulcrum and effort. And in third class lever, effort is in between load and fulcrum. इसके एग्जाम्पल बहुत easy, scissors and seesaw. इसके एग्जाम्पल बहुत easy, जैसे आपके सेकेंड क्लास लेवर के एग्जाम्पल्स होंगे बॉटल ओपनर और नट क्रैकर्स। थर्ड क्लास लेवर में एग्जाम्पल्स होंगे टोंग्स या फिशिंग रॉड्स, टोंग्स या फिशिंग रॉड्स, क्योंकि जो एफर्ट है वो बीच में है, एफर्ट जो है वो बीच में है, लोड इस तरफ है और फल्क्रम फिक्स पोजीशन आगे है। पिक्चर देखोगे और तीनों के डायग्राम्स बनेंगे। बहुत टाइम बाद डायग्राम्स बनाने के लिए बोल रही हूँ। फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर के डायग्राम बनेंगे। कौन कौन से? पेज 115 पे आओ फटाफट से, वो आपने निकाला हुआ, पेंसिल लो। इसमें जो आपका ट्रॉली का एक एग्जाम्पल दिया वो नहीं, ऊपर लोड, फल्क्रम और एफर्ट का डायग्राम बना हुआ है। फर्स्ट क्लास लेवर के साथ वो वाला डायग्राम, सेकेंड क्लास लेवर के साथ फल्क्रम, लोड और एफर्ट का दूसरा डायग्राम, थर्ड क्लास लेवर के साथ लोड, फल्क्रम और एफर्ट का तीसरा डायग्राम, ठीक है। तो तीनों लेवर्स जो हमारे फर्स्ट क्लास लेवर है, सेकेंड क्लास लेवर है और थर्ड क्लास लेवर है, तीनों के साथ तीनों डायग्राम्स, फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर एंड थर्ड क्लास लेवर। इन फर्स्ट क्लास लेवर फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, उसके 2 एग्जांपल्स लर्न करने हैं। इन सेकेंड क्लास लेवर लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, एफर्ट एंड फल्क्रम, उसके 2 एग्जांपल्स नोट करने हैं। और थर्ड क्लास लेवर एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम, उसके भी 2 एग्जांपल्स लर्न करने हैं। आपने अब अपनी नोटबुक में लेवर्स लिख के फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर तीनों को लिखना है, और लिखना है फर्स्ट क्लास लेवर में फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्लास लेवर का। सेकेंड क्लास लेवर में लोड इज बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम,
थर्ड क्लास लेवर, एफर्ट इज बिटवीन लोड एंड फल्क्रम, एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। ये तीनों चीजें लिख के यहाँ पे इसका डायग्राम और इसके डायग्राम और दो एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया बेटा सबको? पक्का? चलें आगे। तो ये आपने एग्जाम्पल्स घर से जो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत ही सिंपल मशीन्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आपके घर पे भी मिल जाती हैं। कैट्स प्लीज फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर का एक एक एग्जाम्पल इनको स्कूल में दिखाएंगे और बताओगे कि कैसे फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में है तो वो फर्स्ट क्लास लेवर है, कैसे लोड एफर्ट और फल्क्रम के बीच में है तो वो सेकेंड क्लास लेवर है, कैसे एफर्ट फल्क्रम और लोड के बीच में है तो ये थर्ड क्लास लेवर है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स आप खुद घर पे मम्मा पापा की हेल्प से या कैट्स की हेल्प से देख के इनके फिगर्स को क्लास को कॉपी में अपनी क्लास की कॉपी में बनाएंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा पहला एक सिंपल मशीन कवर हो गया, अब आ रहे हैं पुली पे। सेकंड है हमारा पुली। सेकेंड सिंपल मशीन है पुली। हमारी एक सिंपल मशीन लेवर कवर हो गया है। लेवर के हमारे 3 पार्ट्स थे और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उसमें हमें लोड एफर्ट और फल्क्रम की पोजीशनिंग को अंडरस्टैंड करके उनके एग्जांपल्स को मन में रख के बताना है कि वाई एफ इज इन बिटवीन, एल इज इन बिटवीन एंड ई इज इन बिटवीन। ठीक है, पक्का क्लियर है सबको? चलो पुली पे आओ। पुली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील एंड हैज ग्रूव्स अराउंड इट। पुली में व्हील होता है और उसके आसपास छोटे छोटे ग्रूव्स, मतलब थोड़े आप लगाओगे ऐसे उभरे हुए कील से होते हैं। अ रोप और चेन रैप्ड अराउंड अ ग्रूव व्हील मूव एंड हेल्प टू लिफ्ट। जो रोप और चेन उस व्हील के ग्रूव्स के आसपास होती है वो उस व्हील को मूव करने में या लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स को करने में हेल्प करती है। जो वेल्स हैं, जो ट्यूब वेल्स हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है जिसमें से हम पानी को लिफ्ट करते हैं ऑफ पुली। देखते हैं। दिस इज बिकॉज द पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। पुली के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली। पुली के 2 पार्ट्स हैं, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। पुली है क्या? पुली हैज अ व्हील, कंसिस्ट ऑफ अ व्हील with that has grooves around it. पुली एक पहिए की तरह, एक व्हील की तरह जिसके आसपास ग्रूव्स होते हैं और जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। A rope और जो चेन wrapped around a grooved wheel, रोप और चेन जो उस व्हील के आसपास रैप्ड होते हैं, जो उसको हिलाने में हेल्प करते हैं और हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में इजीली उस ग्रूव्स और व्हील की हेल्प से हम इजीली उसको लिफ्ट कर लेते हैं। This is because the pulley changes the direction of the force. There are 2 main types of pulley, fixed pulley and movable pulley. Let's learn about this. फिक्स्ड पुली में क्या होता है और मूवेबल पुली में क्या होता है, इसका डायग्राम भी साथ साथ देखोगे। फिक्स्ड पुली है और मूवेबल पुली है, देख रहे हो मूवेबल पुली कैसा और फिक्स्ड पुली कैसा है। फिक्स्ड पुली का जो उस तरफ रोप मूव हो रही है और मूवेबल पुली में सारा व्हील मूव हो रहा है। फिक्स्ड पुली में रोप मूव हो रही है पर पुली फिक्स्ड है, पर मूवेबल पुली में पूरा पुली विद द व्हील इज मूविंग। See the pictures on page 116, सब पेज 116 निकालो जल्दी से, क्विकली पेज 116 सब खोलेंगे एवरीवन। यस, इन अ फिक्स्ड पुली, और सब अब मेरे साथ रीड करेंगे, पेंसिल्स को हाथ में लो। इन अ फिक्स्ड पुली द पुली डज नॉट मूव। फिक्स्ड पुली में पुली मूव नहीं होता, वो जो पुली के आसपास की रोप है ग्रूव्स के आसपास वो मूव होती है। As it is fixed to some support like hook or a wall and the rope moves around it. Fixed pulley, wheel does not move, that pulley does not move, but a rope which is attached to it, that moves only. Fixed pulleys are used to draw water from the well. Fixed pulley किस लिए यूज होती है? पानी को निकालने के लिए कुएं में से, and to raise a flag. Flag pole होता है ना, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है तो
फ्लैग पोल से जो आपके स्कूल्स में भी जब हम फ्लैग में से फूल लाइक फ्लैग पोल को हिला के करते हैं, फ्लैग में से फूल निकलते हैं, जब फ्लैग का वो होता है, फ्लैग पोल से हम लोग उसको हिलाते हैं, तो वो कैसे होता है, वो किससे होता है, फिक्स्ड पुली से। फिक्स्ड पुली में पुली डज नॉट मूव, दैट व्हील डज नॉट मूव, बट अ रोप विच इज अटैच्ड टू इट दैट मूव्स। और इसके एग्जांपल्स हैं टेकिंग अ वाटर फ्रॉम द वेल एंड रेजिंग अ फ्लैग पोल। ओके, फिक्स्ड पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एफर्ट मेकिंग वर्क। फिक्स्ड पुली जो है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज करके हमारे वर्क को ईजियर कर देता है। हम पानी को खींच रहे हैं तो फोर्स इज अप्लाइड एंड पानी इज कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द, हम ऐसे फोर्स खींच रहे हैं और पुली उसको वो जो रोप है वो हमारे फोर्स के ऑपोजिटली वर्क कर रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा एफर्ट कम लग रहा है और हमारा काम जल्दी हो रहा है। मूवेबल पुली क्या होता है? इन मूवेबल पुली देखो, फिक्स्ड पुली में एफर्ट नीचे लग रहा है, फिक्स्ड पुली ऊपर फिक्स है। मूवेबल पुली में एफर्ट ऊपर लग रहा है और पुली मूव हो रहा है, देख रहे हो आप, और लोड नीचे है, देख रहे हो आप, देखो डायग्राम देखो। इन मूवेबल पुली द पुली मूव्स एज इट इज नॉट फिक्स्ड। In fixed pulley does not move, only rope moves. In fixed pulley moves and a wheel moves. It is not fixed to any kind of support. It remains free and move along with the load. Movable pulley में जो है पुली जो है लोड के साथ साथ मूव होता है। फिक्स्ड पुली में पुली फिक्स रहता है, सिर्फ लोड मूव होता है with the help of rope or a chain. This pulley reduces the effort and used to pull the load. Movable pulleys are often used in the combination with the fixed pulley. Example of movable pulley: construction of cranes. Construction cranes देखिए आपने, जो किसी भी बिल्डिंग की जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो वहाँ क्रेन्स लोड को उठाते हैं। देखा बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स में वो एक व्हीकल के साथ क्रेन लगा होता है जिससे वो क्रेन से पूरा कूड़ा उठा के उसमें डाल देते हैं, तो वो होते हैं मूवेबल पुली। ब्लॉक एंड टैकल पुली इन सेलिंग बोट्स एंड लिफ्ट्स। ठीक है, तो हमारा क्या फर्क है, हमने लिवर और पुली दो सिंपल मशीन्स किए हैं। लिवर में हमने फल्क्रम, लोड और एफर्ट को समझते हुए फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर और थर्ड क्लास लिवर किया। पुली में हमने फिक्स्ड, और पहले हमने देखा पुली होता क्या है। पुली जो है एक तरह का व्हील है जिसके आसपास चेन या रोप लगी होती है जो उस पुली को मूव करने में हेल्प होता है और जिसकी वजह से हम अपने वर्क को लेस एफर्ट और मोर एफिशिएंट तरीके से लेस टाइम में कर लेते हैं। पुली के भी हमारे दो पार्ट्स हैं, फिक्स्ड पुली दो टाइप्स हैं और मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली में पुली डज नॉट मूव, इट इज फिक्स्ड, सिर्फ रोप और चेन मूव, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन complete our work in a less time with less effort in a less period of time. Movable pulley and that wheel also moves along with the load. जैसे जैसे लोड को आप खींच रहे हो या लोड को आप उस पुली के थ्रू पुल कर रहे हो तो आपका पुली भी मूव हो रहा है, दैट इज अ मूवेबल पुली। ठीक है, अब आप इसके डायग्राम्स देखोगे दोनों के, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली दोनों आपको, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली दोनों के डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं और आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास लेवर, सेकंड क्लास लेवर और थर्ड क्लास लेवर के डायग्राम, बेटा जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और जो आपके नॉलेज के साथ मैच हो रहे हैं उनको तो जरूर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे। फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली को भी ड्रॉ करोगे। और कोई बच्चा क्लास में मॉडल भी बना सकता है फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली का। छोटी सी आपके टॉयज में जो बकेट हो वो ले लो, व्हील बना लो कार्डबोर्ड से और दिखाओ क्लास में कि फिक्स्ड पुली कैसे वर्क होता है और मूवेबल पुली कैसे वर्क होता है। ये लास्ट की एक्सरसाइज में ना इनके वो होंगे, एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपकी मॉडल मेकिंग होगी, वो हम बाद में बताएंगे। थर्ड आपका आ रहा है व्हील एंड एक्सेल। थर्ड टाइप ऑफ मशीन इज व्हील एंड एक्सेल। Third is wheel and axle। हमने लीवर कर लिया, हमने पुली कर लिया। अब थर्ड सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सेल।
ये क्या करता है, अब व्हील एंड एक्सेल जो है हमेशा कॉम्बिनेशन में होती है ये मशीनरी। अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हील अटैच टू अ रॉड, एक व्हील होता है जो रॉड के साथ अटैच होता है। इट इज अ सिंपल मशीन विच लार्ज व्हील रोटेट्स अराउंड द रॉड और एक्सेल, एक बड़ा सा व्हील रॉड और एक्सेल के आसपास रोटेट करता है। The wheel and axle work together, पहले स्टार्टिंग में बताया मैंने, when effort is applied to the wheel, जब व्हील पे हम एफर्ट लगाते हैं तो व्हील और एक्सेल दोनों इकट्ठे काम करते हैं। Effort applied to the wheel helps turning the axle and vice versa. The arrangement is used to carry loads using lesser effort. Some common examples of wheel and axle arrangement are screwdrivers. आपने पापा की कार में एक स्क्रू ड्राइवर देखा होगा जो आपके कार की टायर को निकालने में हेल्प होता है, उसको टाइटन करता है, वो होते हैं स्क्रू ड्राइवर। दैट आल्सो वर्क एज अ व्हील एंड एक्सेल। अ पेंसिल एंड अ पेंसिल शार्पनर, पेंसिल और पेंसिल का शार्पनर क्या होता है, व्हील एंड एक्सेल का काम करता है, ठीक है। डोर नोब्स, डोर की जो नोब्स होती है खोलने वाली, दैट आल्सो वर्क्स एज अ व्हील एंड एक्सेल। जायंट व्हील्स एंड स्टीयरिंग व्हील्स, जो हमारे कार में स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं जिनसे हम कार चलाते हैं, दैट बड़ी वाला व्हील इज अटैच्ड टू द रॉड एंड बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर सो दैट हमारा लेस एफर्ट लगे और हमारी कार चले। जायंट व्हील, वो भी क्या होता है, जायंट व्हील एंड एक्सेल की फॉर्म में होता है। और क्या होते हैं आपके स्क्रू ड्राइवर्स, ठीक है। These are examples of wheel and axle. नेक्स्ट मशीन है हमारी inclined plane। कौन सी है हमारी नेक्स्ट, inclined plane। उसमें क्या करते हैं, an inclined, ये तो आपको पता ही है, जैसे स्लोप है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो हम कैसे करेंगे, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को किसी, फॉर एग्जांपल आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और लेबर ने बहुत सारा हैवी ऑब्जेक्ट ट्रक में लोड करना है, तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग ऑन द हेड what they do, they make एक inclined plank, एक inclined सा rod वो लगा लेते हैं पाथ सा उस ट्रक के साथ, so that they can move easily that heavy objects on the load easily heavy objects in the truck, ठीक है। An inclined plane is a sloping or a slanting surface that connects the lower level to a higher level। ऐसे inclined plane lower level to a higher level, ये होता है inclined plane। ये इंक्लाइन प्लेन है, लोअर को यहाँ जमीन है और यहाँ जहाँ पे आपने चीजों को लोड करना है ऐसे कनेक्ट कर देता है। इट इज रेज्ड एट एन एंगल सो दैट इट हेल्प्स टू मूव हैवियर ऑब्जेक्ट टू द हाइट with lesser effort. An inclined plane does not reduce the amount of work done, but it makes easier. Okay. Children slide in a playground. Ramps for wheelchairs and stretchers in hospital and sloping roads are some examples of inclined plane. A wooden plank is often used by the workers to load and unload heavy objects from the truck. देखो, आपका पार्क में बच्चे जाते हैं सब, आपका वो जो झूला होता है इंक्लाइंड प्लेन वाला जिसमें आप ऊपर से नीचे आते हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, उल्टा तो नहीं जाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो और एकदम से स्लिप डाउन हो जाते हो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में व्हील चेयर मूव करने के लिए, सीढ़ियों से व्हील चेयर नहीं जा सकती तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं जहाँ से आपकी व्हील चेयर्स और आपके पेशेंट्स के स्ट्रेचर्स इजीली मूव हो जाएं और उनमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े, ठीक है। तो ये होते हैं इंक्लाइंड प्लेन। स्क्रू, स्क्रू क्या है? अ स्क्रू इज अ टाइप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ राउंड रॉड स्पाइरल। स्क्रू क्या होता है? एक रॉड के आसपास, रॉड होती है एक सिल्वर रॉड, आयरन रॉड, उसके आसपास थोड़ा सा स्पाइरल शेप में रैप हुआ होता है, स्पाइरल शेप में कवर्ड हुआ होता है। A screw is commonly used to hold things together and lift material. कुछ चीज़ों को इकट्ठा उठाने के लिए और मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए हम स्क्रू यूज करते हैं। अ स्क्रू ड्राइवर, अभी हमने यूज किया था स्क्रू ड्राइवर को व्हील एंड एक्सेल के एग्जांपल में, इज यूज टू टर्न अ स्क्रू। स्क्रू को टाइट करने में स्क्रू ड्राइवर का हेल्प होता है। बाय यूजिंग स्क्रू टू थिंग्स कैन बी इंटरलॉक्ड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू सेपरेट। For example, a screw joins two pieces of wood better than a nail. एक
दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हैं। घर में पापा को बोलोगे स्क्रू ड्राइवर दिखाओ और ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब आप उसको एक बार देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू जॉइन टू थिंग्स। और हम एक कील को यूज़ ना करके स्क्रू ड्राइवर को क्यों, एक स्क्रू ड्राइवर नहीं, स्क्रू को क्यों यूज़ करते हैं। Screw are used to put together the parts of machines like revolving chair। किसी भी स्टूल को, किसी चेयर को, किसी ड्रॉर को अगर उसमें से स्क्रू निकल गया है तो दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करने के लिए उस स्क्रू से हम ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन कर सकते हैं। स्क्रू, अच्छा, बल्ब्स, बॉटल कैप्स, पैन्स एंड ईयर स्टड्स। स्क्रू जैक्स आर यूज्ड टू लिफ्ट कार्स एंड अदर हेवी ऑब्जेक्ट्स। स्क्रू जैक्स जो होते हैं कार्स को उठाने में भी काम कर सकते हैं ताकि हम उसका टायर चेंज कर पाएं। ये पापा लोगों को सब कुछ ये चीज़ें पता होती हैं। आप अपने फादर से इन सब चीज़ों को पूछोगे, उनके पास पड़ी होती हैं कि आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले। वेज, कुल्हाड़ी, ठीक है। अ वेज इज फॉर्म्ड when two inclined planes are joined with at least one slanting slide ending in a sharp edge. The sharp edge is used to cut or split materials. Razor, axe and knife, जो नॉर्मल घर में मम्मा किचन में नाइफ भी यूज करती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। ठीक है, नाइफ जो मम्मा यूज कर रही है वो भी एक वेज का एग्जाम्पल है। तो हमने कौन कौन सी, बेटा यहाँ पे आपकी सारी सिंपल मशीन्स का खत्म हो जाते हैं। कितनी सिंपल मशीन्स करी? सबसे इंपॉर्टेंट लेवर, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ लेवर किए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फिर हमने पुली किया, पुली में हमने 2 टाइप्स ऑफ पुली किया, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। फिर हमने किया इंक्लाइंड प्लेन, फिर हमने किया स्क्रू, फिर हमने किया वेज। ये 6 सिंपल मशीन्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स आप डे टू डे लाइफ में, घर पे, पापा से, कार में, कहीं से भी अपनी मम्मा की से किचन में इनको देख सकते हो और देखकर समझ सकते हो कि हाउ दीज 6 simple machines are helpful in our day-to-day life so that our work gets easier and we can complete that work in a less span of time। ठीक है, अब आ जाओ इसकी बैक एक्सरसाइजेस पर। ओके, पेज 118, टाइम टू ऑब्जर्व। ये मैंने आपको कहा था आपको बताना है कि कौन कौन से आपके ये टाइप्स हैं। लिवर कौन कौन सा टाइप का है? नट क्रैकर, जिसमें आपका लोड बीच में है, एफर्ट और फल्क्रम साइड पे है। व्हेन लोड इज इन बिटवीन एंड एफर्ट एंड फल्क्रम आर सेकेंड क्लास लिवर। नट क्रैकर किसका है? सेकेंड क्लास लिवर। सिजर फर्स्ट क्लास लिवर। फिशिंग रॉड थर्ड क्लास लिवर। और दिस टोंग इज ऑल्सो थर्ड क्लास लिवर, जिसमें effort, load is in between, effort is in between the fulcrum, and load। देखो पिक्चर्स देखो उन्होंने बनाई है। नट क्रैकर क्या होगा? नट क्रैकर लोड, जो आपका लोड है वो बिटवीन में है, दैट इज अ सेकेंड क्लास लिवर। सिजर में फल्क्रम बीच में है, फर्स्ट क्लास लिवर। फिशिंग रॉड में एफर्ट बीच में है, थर्ड क्लास लिवर। टोंग में एफर्ट बीच में है, क्या होगा? थर्ड क्लास लिवर। वेरी गुड, टोंग भी थर्ड क्लास लिवर है। हाँ जी, एफर्ट इज लोकेटेड बिफोर टोंग्स एंड फिशिंग रॉड्स आर थर्ड क्लास लिवर। ओके, कॉन्सेप्ट, ड्रॉ पिक्चर्स। ये ड्राइंग आ गई, ये आपने बुक में नहीं ड्रॉ करना, जगह कम है। पेज 118, इंक्लाइंड प्लेन, पुली और लिवर की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। इंक्लाइंड प्लेन, पुली और लिवर की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है नोटबुक में। कौन कौन सी? इंक्लाइंड प्लेन, पुली और लिवर की पिक्चर्स कहाँ ड्रॉ होगी? बुक में। सबकी क्लियर है बेटा? एवरीवन? ओके। माइंड मैप, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट कंप्लीट द फॉलोइंग माइंड मैप शोन एज वेब चार्ट्स। सिंपल मशीन्स के कितने टाइप्स हैं? 6, लिवर, पुली, inclined plane, screw, wedge and lever, pulley, inclined plane, wheel and axle. Lever,
पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू,